रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियंस ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। 17 अगस्त को नगर निगम कार्यालय पर होगा विशाल प्रदर्शन। शिमला में रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन सीटर ने तहबाजारियों को उजाड़ने के विरोध में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। बुधवार को बारिश के बावजूद सैकड़ों रेहड़ी फड़ी और तहबाजारी कारोबार उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से हजारों परिवार रेहड़ी फड़ी और तहबाजारी के जरिए अपना रोजगार चला रहे, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनियन ने पात्र तहबाजारियों का सर्वे और पंजीकरण पूरा कर वेडिंग सर्टिफिकेट जारी करने, वेडिंग जोन विकसित करने, लाइसेंस व्यवस्था नियमित करने तथा मनमानी फीस जुर्माने और सामान की जब्ती पर रोक लगाने की मांग की। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। 17 अगस्त 2026 को नगर निगम शिमला कार्यालय के बाहर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। विपुल मित्तल की देखिए खास रिपोर्ट। आप आंदोलनरत हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये शांतिपूर्ण ही रहेगा प्रदर्शन या अगला मूव उग्र प्रदर्शन की तरफ? ये अब शांति की तरफ। तो मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है जी, मैं तहबाजारी से वाइस प्रेसिडेंट शिमला तहबाजारी लोअर बाजार। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी तक हम शांत हैं, हम कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर रहे जिससे पब्लिक भी डिस्टर्ब हो, सरकार भी डिस्टर्ब हो। अगर ये नहीं मानते, बहुत दिन हो गए, अगर ये हमारी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो उग्र की तरफ तो जाना पड़ेगा, वो तो निश्चित है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब 15 अगस्त आ रही है, लोगों को ये लाखों रुपया बांट रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि ये विधवा है, ये फलाना है, इसको दो उसको दो। हम लोग कौन है? हम तहबाजारी से जुड़े गरीब लोग हैं, हमारे लिए इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना बैठाने की है ना कोई पैसा देने की है। पैसा तो इन्होंने क्या देना है, सब कुछ हमारा इन्होंने छीन लिया हुआ है। पैसा देना तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारा जीना दुर्लभ हो चुका है। हम चाहते हैं अभी भी आज के इस आंदोलन की वजह से कि इनके तक हमारी आवाज़ जाए, ये अपने कान खोलें। कहीं ऐसा ना हो कि शहर में ऐसा तनाव बढ़े, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो होगा क्योंकि गरीब अब हट थक चुका है, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाए कि हमारी सुनते नहीं, हमारी करते नहीं। हम इनको बहुत कुछ नया दिखाएंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इनको उग्र में भी जाना पड़ेगा, मरण आसन भी करेंगे, भूख हड़तालें भी करेंगे। हम शराफत से हैं, अभी तक हमारे को 1.5 महीना हो गया, भूखे हैं हमारे बच्चे, कोई दवाई दारू से आवाज आ रहा है, कोई साधन नहीं है हमारे पास। जहाँ देखो बुलडोजर चल रहे, जहाँ देखो बुलडोजर चल रहे। और भाई ये हिमाचल है, यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे आप बुलडोजर चलाओगे? हम तो सड़क पे बैठे, सड़क पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कोई कब्जा नहीं कर रखा, कहीं दुकानें नहीं बना रखी, कोई वैध तरीके से नहीं बैठे हुए। 40-50 साल से तहबाजारी काम कर रही है, अति कर दी इन लोगों ने, हमारे को जीना हराम कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? सरकारें भी हम बनाते हैं। काफी टाइम हो गया हड़ताल पर, दुकानें नहीं लग पा रही है जी सर। रोजगार के तो ऐसे बुरे हाल है कि रोजगार का क्या चलेगा। आप खुद देख रहे हैं कि 33 दिन हो गए हैं, 33-34 दिन हो गए हैं, रोजगार कोई नहीं चल रहा। ऊपर से बारिश पड़ रही है, लोग फिर भी बेचारे थोड़ा थोड़ा अपना सामान लगा रहे हैं, लेकिन जो सामान लगा रहे हैं ना वो भी कमेटी उठाकर ले जा रही है। और मनमाना तरीके से ना, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून करते हैं ना कि कानून की पालना कर रहे हैं, कानून की पालना कर रहे हैं, ये लोग कानून को मानते ही नहीं है। ये कानून की कोई पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर तहबाजारी का आप सामान उठा रहे हैं तो वो गिनती करके उठाना पड़ेगा आपको हर एक जगह से। ये नहीं है कि आप मनमाने तरीके से सामान उठाकर ले जाओ और आधा सामान उसमें से चोरी कर लो। दूसरा है कि मनमाने तरीके से हमारे से जो है ये फाइन भर रहे हैं, मतलब जितना इनका दिल कर रहे हैं ना उस हिसाब से फाइन ले रहे हैं, कोई कानून का हिसाब से नहीं ले रहे। ये इनकी, अगर आप ये कहो ना कि गुंडागर्दी है शहर में, कि ये जो चाहेंगे ना वो करेंगे। अगर कानून इनकी पसंद का होगा तब तो ये उस कानून को मानेंगे, अगर इनकी पसंद का कानून नहीं होगा ना तो ये कानून को भी दाव में रख देंगे। ये कोई कानून नहीं मानते। अगर ये कानून मानते होते ना तो ये टाउन वेंडिंग की जो कमेटी है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि शिमला को नो वेंडिंग जोन बनाया जाए या लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बनाया जाए, तो इस मीटिंग को ये फेयर तरीके से करवाते हैं। हमारे इतने कहने के बावजूद हमने इसके बारे में देखिए सीएम साहब से भी बात करी कि ये मीटिंग जो है ये फेयर नहीं हुई है। हम मेयर साहब के पास भी गए, हमने मेयर साहब को भी बोला ये डिसीजन जो लिया गया है ये फेयर नहीं लिया गया। ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो हमारे कमिश्नर थे पहले, इन्होंने बंद कमरे में बैठकर ऐसा डिसीजन लिया और ऐसे लोगों के साथ लिया जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो हम यहाँ के, अगर ये कहूँ कि सरमाएदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये डिसीजन लिया। हमारे लोगों के साथ बैठकर इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बना दिया जाए या लक्कड़ बाजार को नो वेंडिंग जोन बना दिया जाए। इन्होंने आपस में डिसाइड किया, आपस में मीटिंग करी और इन्होंने यही गलत तरीका जो है कोर्ट में भी पेश किया। कोर्ट में इन्होंने गलत कागज पेश किए, कोर्ट में इन्होंने ये नहीं बताया
ये नहीं बताया कि लोअर बाजार को जो नो वेंडिंग जोन बनाया गया उसकी प्रक्रिया क्या थी, किस हिसाब से लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बनाया गया। लेकिन सर इन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर जो है कि वहाँ रिपोर्ट तैयार करी और एक रिपोर्ट बनाकर भेज दी कोर्ट में कि जो लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बनाया गया उसमें तय बाजारियों ने भी रजामंदी दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम इतने दिनों से बोल रहे हैं, आज 30, 32, 35 दिन हो गए हमारे को चिल्लाते हुए कि आप इसकी एक फेयर मीटिंग करवा लीजिए अगर ये डिसीजन हुआ है, क्योंकि जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो एक सुप्रीम बॉडी है यहाँ पर देखा जाए तो तय बाजारी की। अगर आपने किसी तय बाजारी को कहीं उठाना भी होगा ना, उसका निर्णय भी आपको टाउन वेंडिंग कमेटी में ही लेना पड़ता है। लेकिन अगर ये कहूँ ना कि ये जितने भी कमिश्नर आते हैं ना, ये अपनी अलग अलग रणनीति बनाकर चलते हैं, इनका कोई ये नहीं होता। एक कमिश्नर आएगा, उसने पूरे शिमले में सर्वे कराया, जो एक कमिश्नर पहले थे हमारे पंकज राय जी थे, उन्हें पूरे शिमले में सर्वे कराया और वहाँ पर नहीं, उन्होंने बाहर से भी लोगों को बुलाया, लाखों रुपए खर्च करे और जो शिमले में बाजार थे, जितने भी मार्केट थी, उसमें वेंडिंग जोन सेलेक्ट किए गए, नो वेंडिंग जोन सेलेक्ट किए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मूर्ख थे, उनको कुछ नहीं आता था। अब ये नए अत्री जी आए हैं, इन्होंने अपना ही रूल चला दिया। आपने देखा कि आजीविका भवन बनाया गया, आजीविका भवन बनाया गया था लोगों के रोजगार के लिए। उसमें जो मार्केट ऊपर बनाई गई थी और मार्केट के ऊपर पार्किंग बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वहाँ के लोगों की दुकानदारी चले, उस पार्किंग का यूज़ किया जाए, ताकि लोग कोई शॉपिंग करने आए तो उस मार्केट में जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर सके। लेकिन आप देख सकते हो उन्होंने मनमाने तरीके से उस पार्किंग को बंद करके अपने ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने के लिए नाजायज़ तरीके से उस मार्केट में पिलर खड़े करके वहाँ पर शेड बना दिए, जो कि कानूनन ठीक नहीं था। लिफ्ट बनाई गई जिस मार्केट को चलाने के लिए, लिफ्ट पे इन्होंने 10 रुपये किराया लगा दिया, अपनी मनमर्जी से 10 रुपये रेंट लगा दिया, ताकि ये मार्केट चले ही ना, ये फ्लॉप हो जाए मार्केट, लोग आए ना और जाए वहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लोग जो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपनी सुविधा से कर रहे हैं, बाकी ये कानून को मानते नहीं है। आगामी क्या रणनीति रहने वाली है? सर ऐसी हमारी आगामी नीति ये है कि हम इनका घेराव करेंगे, मेयर साहब का भी घेराव करेंगे, एमसी का भी घेराव करेंगे, क्योंकि जब तक हम इनका घेराव नहीं करेंगे ना, तो शायद मेरे को नहीं लग रहा है ये लोग जागने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को आप देख रहे हैं कि आज हमारे लोगों के क्या हालचाल है। 35-36 दिन हो गए हैं, लोग बेचारे सड़कों में घूम रहे, कहीं बुजुर्ग है, कई लेडीज़ें हैं जिन्होंने बच्चों की फीसें देनी है, बच्चों की किताबें लानी है, रोटी खानी है, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है कि ऐसा भी कुछ करना है। तो मतलब ये है कि इनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। जो